सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के माध्यम से कुछ दिन पहले ही संपन्न हुए गणेश उत्सव के पुरस्कार वितरण किए गए। शनाई गार्डन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 175 झांकियों को पुरस्कृत किया गया है। विभिन्न झांकियों में उत्कृष्ट प्रतिमा, आकर्षक झांकी और पंडाल को लेकर उनका चयन किया गया। सर्वश्रेष्ठ झांकियों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार भी वितरण किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान विधायक मुकेश टंडन, एसपी रोहित काचवानी, समिति के संस्थापक अध्यक्ष और कुश कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और झांकियों के संचालक मौजूद रहे। आगामी दुर्गा उत्सव के दौरान परंपरागत प्रतिमा स्थापित करने की अपील की गई है। इसके बाद ही नदमाना से श्री शिवेंद्र भगोरिया जी आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। अगली कड़ी में श्री स्वर्णकार कॉलोनी, गायत्री मंदिर रोड। जब हमको वास्तव में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक का हम त्योहार मनाते हैं, कई बार अंदर का जो बुरा मुकेश है वो कहता है ऐसा कर लो, वो वैसा अपन ने कर लिया तो फिर सारे एसपी साहब जो कह रहे हैं वैसा हो जाता है। इसलिए अपन को करना वैसा है जैसे विभाग प्रचारक जी कह रहे हैं। उस लाइन में जब अपन आएंगे तो फिर अच्छाई की जीत होगी और बुराई की पराजय होगी। मैं आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे विदिशा दुर्गा उत्सव का एक गौरवशाली इतिहास है। मध्य प्रदेश में जो चल समारोह निकलते हैं उसमें एक विदिशा का हमारा ये चल समारोह ख्याति के साथ जो है माना जाता है। इसलिए आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस समारोह को शांतिपूर्वक, वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र के हमारे सारे श्रद्धालु उस दिन आते हैं और सारे लोग जो है शोभा जो चल समारोह निकलता है उसका आनंद लेते हैं। मेरा एक और निवेदन है, झांकी के पंडाल में देवी जी जहां विराजमान होती हैं वो सब गणेश उत्सव की भी टीम बोली देती है और दुर्गा उत्सव की भी बोली देती है। हमारी सनातन परंपरा के अनुसार संजीव कह रहे थे, हमारे भगवान राम की, कृष्ण की ये तो झांकियां बननी चाहिए, साथ में देशभक्ति की भी, राष्ट्र के प्रति समर्पित भी हमारी जो है जो झांकियां हैं उसका प्रदर्शन होना चाहिए। साथ में एक और बड़ा काम होना चाहिए। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। मैं पूरी समिति को बधाई देना चाहूँगा कि गणेशोत्सव के पर्व पर आपने अच्छा सहयोग किया और बहुत ही शानदार हमारा पर्व निकला। तो सभी के लिए एक बार पूरी समिति के लिए मैं चाहूँगा कि तालियां हो जाए जाए। फिर और आशा भी ये है कि आगे भी जो पर्व है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे से निकलेंगे, हम इसको हर्षोल्लास से मनाएंगे। तो अभी मैं बात चर्चा कर रहा था जो समिति के आपके अध्यक्ष हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं जो सभी से, तो ये पता चला कि 2014 में इस समिति का जो गठन हुआ था और उसके बाद से समिति का रूप निरंतर बढ़ता जा रहा है। अलग अलग उत्सव आप कराते हैं। श्री सनातन हिंदू उत्सव समिति द्वारा, जिसके अध्यक्ष भाई नितिन लाला हैं, श्री गणेश उत्सव के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। वास्तव में सनातन हिंदू उत्सव समिति, जिसके गणेश उत्सव के संयोजक भाई अतुल कटारे जी थे, सब ने मिलकर बहुत ही शांतिपूर्ण और गरिमामय तरीके से शानदार आयोजन विदिशा में संपन्न करा है। उसके लिए हम सब ने उनको बधाई दी है। पुरस्कारों की ताता आपने यहाँ पर लगा दिया, सभी झांकियों को पुरस्कृत किया है। साथ में नवरात्रि प्रारंभ हो रही है परसों से, उसके लिए भी आपने संपूर्ण योजना पूरी बना ली है। पुलिस अधीक्षक से लेकर बाकी सारे सामाजिक संगठनों को आपका जो है सहयोग भी मिल रहा है। मैंने बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रि के पावन पर्व जो शुरू हो रहा है उसको भी परंपरा अनुसार सनातन हिंदू उत्सव समिति के जो संयोजक भाई पुनीत जी बने हैं, भाई नितिन लाला के नेतृत्व में शानदार जो हमारी परंपरा है उसके अनुरूप ये जो है नवरात्रि के कार्यक्रम संपन्न होंगे और शानदार विजयदशमी के दिन शानदार चल समारोह विदिशा शहर में परंपरा अनुसार निकाला जाएगा। इसके लिए हम सब ने सनातन हिंदू उत्सव समिति से आग्रह किया है, उनको बधाई दी। आज गणेश उत्सव के पुरस्कार वितरण का यहाँ आयोजन रखा गया था। 175 झांकियों का आज पुरस्कार वितरण है। उसमें से सब लोगों को हमने आज मंच के माध्यम से ये भी बताया है
कि आने वाली झांकियों में आप लोगों को क्या सतर्कता रखनी है। और ये जो AI का मुद्दा चल रहा है आप लोगों की नज़रों में भी है, मेरे पास और भी पत्रकार भाइयों के फोन भी आए, मैसेज भी आए, तो हमने आज मंच के माध्यम से उनसे यही बात करी कि हमको इसका तिरस्कार कर देना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए और इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए और आगे कोई भी ऐसी मूर्ति न लाए जिससे कि हमारे धर्म को ठेस पहुंचे और हमारी आत्मा को आहत हो।